नमस्कार साथियों, मैं जय चौहान एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने राठौड़ वंश के बारे में पढ़ा था, राठौड़ वंश की दूसरी शाखा के बारे में पढ़ा था। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, वो है जगमाल और गिंदोली की प्रेम कहानी, जिसे आज भी राजस्थान के इतिहास में एक लोकगीत के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी राजस्थान के इतिहास में एक लोकगीत के रूप में गाया जाता है। कहानी कुछ इस तरह की है कि मल्लीनाथ जी बाड़मेर के राजा बनते हैं। मलानी क्षेत्र कहते हैं उसको, मलानी यानी बाड़मेर में राजा बनते हैं। कौन? मल्लीनाथ जी के उसके पुत्र हैं जिसका नाम है जगमाल। एक बार क्या हुआ कि मलानी जो क्षेत्र था वहाँ के साइड में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गणगौर त्योहार को देखने के लिए कुछ लड़कियां वहाँ पर खड़ी थी, गणगौर त्योहार को देख रही थी। तो हुआ क्या है कि मलानी क्षेत्र के साइड में गुजरात की सीमा लगती है। उस समय क्या हुआ था कि गुजरात की एक शाही सेना वहां से गुजर रही थी। तो जो मल्लानी गांव में एक जो गणगौर देख रही थी, जो महिलाएं थी, जो स्त्रियां थी, उनका अपहरण करके वो सेना थी वो कहाँ ले गई? उनको गुजरात ले गई। इस बात का पता जब मल्लीनाथ जी को पता चला इस बात की घटना, तो उनको रहा नहीं गया, क्योंकि उनका एक कर्तव्य था कि बाड़मेर में सभी की रक्षा करना उनका धर्म था। ये राजा थे, एक राजा का क्या है? धर्म है। इस कारण से उनको बहुत बुरा लगा। तो इतने में कौन बड़ी सभा में ये बातें चल रही थी। इतने में जगमाल वहां से आया बड़ी सभा के अंदर। जगमाल ने कहा कि क्या हुआ पिताजी, क्या बात क्या है? तो मल्लीनाथ जी ने कहा कि बात कुछ भी नहीं है, बस वो हमारी लड़कियों का किसी ने अपहरण करके यहाँ से ले गया है। जब सारी बात जगमाल को पता चली तो जगमाल उन लड़कियों को लेने के लिए वहां से निकल गए। कहाँ से? मलानी बाड़मेर से। तो इस बात का जब उन्होंने अपने सरदारों को इकट्ठा किया जगमाल ने, और सरदारों को आपस में अलग अलग गाँव में भेज दिया पता लगाने के लिए कि वो लड़कियों को अपहरण करके वो व्यक्ति कहाँ पर ले गया है, वो सेना कहाँ पर ले गई। तो पता चला कि गुजरात में गुजरात की सेना थी, और गुजरात की सेनाओं ने उन लड़कियों को गुजरात में एक राजमहल में एक रानी के वहाँ दासियों बनाकर रखा गया है। हमारी लड़कियों का अपहरण करके ले गई थी वो लड़कियों का। जब इस बात का पता जगमाल को पड़ता है तो जगमाल क्या करता है, अपने शाही सरदारों के साथ मलानी नाम के घोड़े होते हैं, बहुत प्रसिद्ध घोड़े होते हैं, तो मलानी नाम के घोड़े लेकर वहां से निकल गया। तो ये एक उद्देश्य था उनका कि किसी भी तरह से उन लड़कियों को वापस लाना था। तो लाएंगे कैसे? अब गुजरात में जाएंगे तो डायरेक्ट हमला तो कर सकते हैं नहीं, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वो सब व्यापारी का रूप धारण करके गए, व्यापारी बन के गए। कौन के? जगमाल, उनके सरदार व्यापार बन के गए। किसका व्यापार? घोड़ों का व्यापार। तो बाड़मेर में मलानी नाम के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे, तो उन घोड़ों को लेकर वो व्यापार करने के लिए गुजरात की ओर चले गए। जब गुजरात में एक मेला लगा, एक मंदिर, उस मंदिर के पास में एक मेला लगता है, तो कहते हैं कि उनको जब सूचना मिली कि उस मंदिर में हर समय जब मेला लगता है, हर साल वो मेला लगता है, उस मेले में गुजरात की राजकुमारी गिंदोली, उस राजकुमारी का नाम क्या है? गिंदोली। वो गिंदोली क्या करती है? उस मेले में आती, उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। इस बात का पता जगमाल को लगा, तो उसने सोचा कि चलो ये बहुत अच्छा अवसर है हमारे पास। तो उन्होंने क्या हुआ, अपने व्यापार का वेश दान किया हुआ था सबने, तो वहां पर खड़े रह गए। इतने में क्यों गिंदोली अपने वहां पर उस मेले में आई, और गिंदोली के साथ में जो दासिया थी, वो दासिया कौन थी? अपनी मलानी की जो लड़कियां जिसका अपहरण करके गुजरात की सेना ले गई थी, वही वो दासिया थी। इस बात का पता चला दासियों, तो क्या हुआ कि जो व्यापार का वेश धारण किया था अपने बाड़मेर वाले जो लोगों ने, जगमाल के जो सरदारों ने, उनको तो पहचान गई थी दासियां। तो जगमाल ने इशारा दे दिया अपनी दासियों को, कहने का मतलब अपनी लड़कियों को इशारा दे दिया, और सारी लड़कियां वहां से भागकर किसकी तरफ आ गई? उन सरदारों के साइड, जगमाल के साइड में। और जगमाल ने कह दिया कि चाहो तुम जाओ, मैं आता हूँ। तो इस बात को उसके सरदारों ने कहा कि तू कहाँ जा रहा है, बता। तो जगमाल ने कहा रुक जा, मैं आता हूँ। इतने में उसने क्या किया, जगमाल उस गिंदोली को उठा के अपने घोड़े के अंदर बिठा दिया, गिंदोली को भी साथ में लेकर आ गया। तो सरदार ने कहा कि हमें अपनी लड़कियों को सुरक्षित ले जाना है, तो इसको रख नीचे, अगर इसको लेकर आएगी तो गुजरात की सेना हमारा पीछा करेगी। जगमाल ने कहा कि पीछा करेगी इसलिए तो इसको ले जाओ, ताकि बाद में सुरक्षा का क्या बने, ये हमारा साधन बने, सुरक्षा हमारी ये कर सकती है लड़की। अगर गुजरात की सीमा उसके ऊपर, गुजरात की सेना उसके ऊपर आक्रमण करेगी तो ये हमारे रूप में क्या एक ढाल का काम करेगी ये गिंदोली। तो गिंदोली को उठा के कौन ले गया? जगमाल। बीच जंगल में पड़ता है, जंगल से वहां से गुजर रहे थे जगमाल और गिंदोली। तो गिंदोली को जगमाल से प्रेम हो गया। जब जगमाल से गिंदोली को प्रेम हो गया, गिंदोली को जगमाल से प्रेम हो गया, तो वो उसके जो पिता, उस जो जंगल था, उस जंगलों में क्या हुआ कि अहमदाबाद की सेना ने, मतलब गुजरात की सेना ने क्या कर दिया, हमला कर दिया, उस जंगल को घेर लिया चारों ओर से, और जगमाल बीचों बीच में मतलब रह गया, और चारों ओर उसकी सेनाओं ने घेर लिया। तो जगमाल के गिंदोली की जो पिताजी ने कहा कि बेटी चल मैं तो लेने के लिए आया हूँ, तो गिंदोली मना बोल दिया, नहीं मैं शादी करूंगी तो जगमाल के साथ ही करूंगी, और मरूंगी तो जगमाल के साथ ही, क्योंकि प्रेम करती थी ना जगमाल से। तो इसके पिताजी को रहा नहीं गया, तो जगमाल ने कहा कि तो टेंशन मत ले, मैं ले जा रहा हूँ। ऐसे करके क्या हुआ कि युद्ध लड़ा,
युद्ध लड़ा तो कहते हैं कि जगमाल इतनी शूरवीरता के साथ युद्ध लड़ा, तो कहते हैं कि जगमाल की जो सेना थी उन कहते हैं कि जगमाल के साथ कौन लड़े थे? भूत लड़े थे। जगमाल अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके साथ तो कोई भूत लड़ रहे हैं, क्योंकि उतनी शूरवीरता के साथ युद्ध किया कि सेना जो गुजरात की जो सेनाएं थी वो उनको हर जगह जगमाल ही दिख रहा है। यहाँ देखो जगमाल, वहाँ देखो जगमाल, वहाँ देखो जगमाल। तो ये सारा जो दृश्य देखते हुए उन सेना के मध्य ये आ गया कि जगमाल अकेला नहीं लड़ रहा है, जगमाल के साथ तो कोई शक्तियां लड़ रही है, कोई भूत लड़ रहे हैं। ये सारा दृश्य दिखा और इतनी शूरवीरता के साथ युद्ध किया और बिंदोली को वहां से लेकर मलानी यानी कि बाड़मेर में आ गया। ये प्रसिद्ध एक प्रेम कहानी है जिसे आज भी मारवाड़ में गाया जाता है। बाड़मेर में आज भी इसे लोकगीत के रूप में जाना जाता है। एक शूरवीर गाता है जो मैंने आपको सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।